तुनीस में आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि 80 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से अब दुनिया को सतर्क हो जाना चाहिए। ये पेरिस के ऊपर जो हमला हुआ है, नवंबर के बाद ये दूसरा हमला है और फिर ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया है जो निहत्थे थे, जो वहां पर बैस्टिल डे का सेलिब्रेशन कर रहे थे। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीएस सिसोदिया जी मौजूद हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अब आगे की तैयारी रहेगी, किस तरह से आगे अब लोगों को सतर्क होना चाहिए। सिसोदिया जी, हम लोन वुल्फ अटैक की बात कर रहे थे। ये तभी कॉमन हुआ जब आतंकियों ने अपना बेस लूज करना शुरू किया और उन्हें ये लगा कि हमें अपना नुकसान कम करना है, जनता का ज्यादा करना है। तो ये एक डेस्परेशन आतंकियों के बीच में नजर आ रही है। ये एक किस्म से आतंकियों की रणनीति भी होती है कि कई बार कुछ लोग इनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये उन्हें कहते हैं कि नहीं, आप वहीं रहिए, जब समय आएगा हम आपको बता देंगे। तो ये जो लोन वोल्फ है कई बार अपने आप पेशेंस ख़त्म कर देते हैं। ये किसी हुक्म का या डायरेक्शन का वेट नहीं करते हैं, ये अपने आप कार्रवाई में चले जाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बताते हैं कि भाई ताकि उनके ऊपर कोई और रोक ना लग जाए या उनको डिले ना कर लिया जाए। ऐसे किस्म के अटैक होने की काफ़ी संभावनाएं हैं क्योंकि ISIS की जो फिलॉसफी है, प्रोपेगेंडा है, इससे काफ़ी यूथ जो है दुनिया में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग इराक या सीरिया में नहीं जा पा रहे हैं, इन जगहों पे हरकत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है क्योंकि ये लोग रडार में नहीं होते हैं और अपने आप कार्रवाई कर लेते हैं। पर असली चीज़ जो है, इनके पास असला कहाँ से आता है? असला मेरा मतलब है कि जैसे हथियार हो गए या एक्सप्लोजिव हो गए, कहाँ से आता है? कुछ मुल्कों में इजीली अवेलेबल है, कहीं नहीं है, पर इनकी दिमाग में होते हैं कि ऐसा करना है, तब ये निकल जाते हैं। ये एक काफ़ी ख़तरनाक ट्रेंड है जिसके ऊपर हम सबको, सब सरकारों को, सब लोगों को, जो मुल्क के लोग हैं, इनको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी ताकि ऐसे किस्म के हादसे ना हो। बिल्कुल। और ऐसे में इंडिया का स्टैंड कितना ज़्यादा और पुख्ता होता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार टेररिज्म के अगेंस्ट बात करते रहे हैं और अब दुनिया देख रही है कि अगर वक्त से इससे ना निपटा जाए तो कितने बुरे इसके परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी हर जगह इस बात पे चर्चा करते रहे हैं, विदेश की सरकारों के हेड से करते रहे हैं कि एक खतरनाक चीज़ है जो हम भारत कई सालों से कह रहा है। दुनिया को महसूस नहीं हुआ जब तक उनका अपना नुकसान होना शुरू हो गया, उनके नागरिक मारे जा रहे हैं। भारत को एक लीडर की भूमिका निभानी है इस मामले में ताकि वो उनको सलाह दे सके, कोऑपरेट कर सके। बाहर के मुल्कों के लिए नहीं है, हमारे अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम बाकी मुल्कों के साथ टच में रहें, उनका हमारे पे भरोसा हो और हम हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर करें ताकि इंडिया में भी ऐसी कार्रवाई ना हो और हम जहां उनको सलाह दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से इसको कुछ कंट्रोल कर सकें हैं ताकि उनको फ़ायदा हो सके हमारे एक्सपीरियंस का और ऐसे हमले ना हो। जैसा कि आपने बताया कि फिजिकल प्रेजेंस सिक्योरिटी एजेंसी की बहुत ज़रूरी है। आतंकियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से पूरा फ़ायदा नहीं होता है, ये सीखना चाहिए भारत से और लोगों को।